ओके, अस्सलाम वालेकुम। तो अब हम पढ़ेंगे डायलेसरेशन। डायलेसरेशन का मतलब क्या है? अगर मैं इसकी जो है वो आपको एक डेफिनेशन बताऊं तो हम इसको क्या कहते हैं कि शार्प बेंड और एंगुलेशन ऑफ टूथ, ठीक है। और हम इसको कह सकते हैं कि रूट ऑफ टूथ भी, ठीक है। यानी जो है हमारे पास टूथ की शेप में जो है वो एक बेंड आ जाता है, एक एंगुलेशन आ जाती है, सही है। अब ये अगर आपके पास एक नॉर्मल रूट है और ये उसकी रूट क्या हो गई, बेंड हो गई, सही है। तो ये हमारे पास कौन सा टूथ है? ये हमारे पास है डायलेसिरेटेड टूथ, ठीक है। एक बात जो आपकी बुक में फिलिप्स, जिसको मैं फॉलो करूँ, उसमें नहीं लिखी हुई, ठीक है। मैं आपको बता देती हूँ कि ज़रूरी नहीं बल्कि जो है हमारे पास जो बेंडिंग है वो सिर्फ रूट में आए, वो बेंडिंग आपके पास क्राउन में भी आ सकती है, लेकिन वो केसेस जो है वो बहुत रेयर होते हैं, सही है। तो कहीं पे भी आपके पास बेंडिंग आ जाएगी, लेकिन उसकी वजह से आपके पास टूथ का जो शेप है वो थोड़ा अनयूजुअल सा दिखना चाहिए, अनयूजुअल अपीयर होना चाहिए, तभी हम जो है वो उसको डिस्टर्बेंस इन टूथ शेप में पढ़ते हैं, सही है। तो ये है हमारे पास डायलेसरेशन। डायलेसरेशन के हमारे पास सबसे मेन कॉज क्या होता है? ट्रॉमा, ठीक है। कोई एक्सीडेंट हुआ, आप कहीं से गिर गए, आपका मैंडिबल हर्ट हुआ, ठीक है, उसकी वजह से आपकी टूथ की जो रूट है वो थोड़ी सी बेंड हो गई, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास कोई भी डेवलपमेंटल डिस्टर्बेंस हो सकती है कि जब टूथ हमारे पास डेवलप हो रहा था तो उसी वक्त उसकी जो रूट की जो हमारे पास डायरेक्शन है वो बकली या पैरेटली, जहाँ पे भी उसने जाना है वहीं पे हो रही है, ठीक है। तो उसकी वजह से जो है वो हमारे पास बेंडिंग आ गई। और आखिरी रीज़न हमारे पास क्या आ जाता है? इडियोपैथिक, कि हमें पता ही नहीं है कि क्या रीज़न है इस एंगुलेशन का, इस डायलेसिरेशन का, सही बच्चों। आप अब मुझे एक बात बताएं, अगर रूट में हमारे पास एंगुलेशन या बेंडिंग है तो वो चीज़ हमें ओरल कैविटी में विजिबल होगी नहीं, ठीक है, क्योंकि क्लिनिकली आपको प्रॉपर क्राउन, प्रॉपर कर्स्प जो है वो सब दिख रहे हैं। तो ये चीज़ जो है हमारे पास डायग्नोज कहाँ पे होती है? ये हमारे पास डायग्नोज होती है रेडियोग्राफिकल, ठीक है। जब भी आप किसी पेशेंट का और एक्सीडेंटली रेडियोग्राफ में जो है वो हमारे पास डायग्नोज होती है कि हम किसी और चीज़ के बारे में जो है वो डायग्नोसिस कर रहे हैं, लेकिन रेडियोग्राफ में हमें डायलेसरेशन जो है वो नज़र आ गया, ठीक है। तो एक्सीडेंटली ये चीज़ डायग्नोज होती है, सही है। पेशेंट को कोई पेन नहीं हो रहा था, कुछ भी फील नहीं हो रहा था, आपके सामने एक रेडियोग्राफ नज़र आ रहा है तो आप देख सकते हैं कि उसमें कितनी प्रॉपर आपको एंगुलेशन जो है वो दिख रही है टूथ की। उसके अलावा ये मोस्ट कॉमनली जो है वो मोलर्स में होती है, पोस्टीरियर्स में तो एंटीरियर में भी हो जाती है, लेकिन पोस्टीरियर्स में जो है ये ज़्यादा होती है। अच्छा बच्चों, डायलेसरेशन में हम आखिरी बात पढ़ लेते हैं कि देखिए फ़र्ज़ करें अगर मेरे पास है वो कोई पेशेंट है ओपीडी में, उसको डायलेसरेटेड तो जो है वो डायग्नोज हो गया है, तो मैं क्या करूँगी, मेरा काम होगा कि मैं उस टूथ को जो है वो रिमूव कर दूँ, एक्सट्रैक्ट कर दूँ। तो हमारे पास इसकी कॉम्प्लिकेशंस में यही आती है कि डायलेसरेटेड टूथ जो है इट्स हार्ड टू एक्सट्रैक्टेड, ठीक है। ये इतना आसान नहीं होता एक्सट्रैक्ट करना, ठीक है। आपको जो है वो एक्सपर्टीज़ की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है, इसको एक्सट्रैक्ट करने के लिए, ठीक है। तो इसकी कॉम्प्लिकेशन में यही एक चीज़ है कि ये हमारे पास जो है वो टूथ एक्सट्रैक्शन को डिफ़िकल्ट बनाता है, सही है बच्चों। यहाँ पे हमारे पास जो है वो डायलेसरेशन का टॉपिक ख़त्म। अब हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं अपना, डोरोडोंटिज्म।